राम राम एवरीबॉडी। एमसीक्यू सीरीज़ की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को शेयर या लाइक करना न भूलें। आज का हमारा चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। ये लेंचो नाम के एक फार्मर की कहानी है जिसे उम्मीद थी कि इस बार उसकी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। उसके कॉर्नफील्ड को हल्की सी एक बारिश की ज़रूरत थी। बादल हुए, बारिश हुई, लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो बारिश एक हेलस्टॉर्म में चेंज हो गया और उसके कारण उसका पूरा खेत नष्ट हो गया। अब उसके पास केवल एक आशा बची थी, वो थे भगवान। तो उसने एक पत्र लिखा और भगवान से 100 पैसोस मांगे। पैसोस लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी है, जिससे पता चलता है कि ये कहानी इसी एरिया के किसी देश से है। क्वेश्चन फर्स्ट, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ द प्लेट्यू और इन अ सिटी? सो द राइट आंसर इज इट was situated on the top of a hill. Next, what was the only thing that the earth needed according to Lencho? A shower, a snowfall, strong winds और सनलाइट? तो उसकी खेत को जो चाहिए था वो केवल एक हल्की बारिश चाहिए थी। तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा अ शोवर। नेक्स्ट, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्टेड द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट? सो द राइट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से उसे उम्मीद था कि उधर से बादल आए हैं, बारिश आएगी और उसके खेत को इसका फ़ायदा होगा। नेक्स्ट, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद? सिल्वर कॉइन्स, पर्ल्स, डायमंड्स और न्यू कॉइन्स? ही कॉल्ड द रेन ड्रॉप न्यू कॉइन्स, क्योंकि उसे वो जो रेन ड्रॉप थे उनका साइज जो है वो नए कॉइन्स की तरह लग रहे थे, तो उसने उनको न्यू कॉइन्स बोला। नेक्स्ट, विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग इन लेंचोज फील्ड? कॉर्न, बार्ली, राइस, नन ऑफ अबू? इट वॉज कॉर्न। ये मकई का खेत था। सो द राइट आंसर इज कॉर्न। नेक्स्ट, व्हाट डिस्ट्रॉयज लेंकोज फील्ड? लेंचो के खेत को किसने डिस्ट्रॉय किया? हैवी रेनफॉल, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, फ्लड? सो राइट आंसर इज हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म के कारण लेंचो की फसल बर्बाद हुई थी। नेक्स्ट, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन सॉल्ट, लॉकस्ट, सुगर, आइस? राइट ऑप्शन इज सॉल्ट। उसके खेत पे ऐसे लगा जैसे किसी ने सॉल्ट की चादर बिछा दी हो। लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद? अटैक बाय रैट्स, अटैक बाय क्रोज, plague of locusts, none of these. So the plague of locusts is the right answer. Next, what was the only hope left in the hearts of Lencho's family? Compensation from government, help from help from farmers association, help from God? There was no hope left. So only hope जो उसका था वो था help from God. How did Lencho decide to contact his last resorts? By visiting them personally, through a letter, through email, through fax? So the right answer is through a letter. उसने डिसाइड किया कि वो गॉड को लेटर लिखेगा और उसे 100 पैसोस की डिमांड करेगा। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? 100 पैसोस, 1000 पैसोस, 10 पैसोस, 500 पैसोस? इट वॉज 100 पैसोस। उसने 100 पैसोस की डिमांड की थी। What was the immediate reaction of the postman on seeing the letter? Laughed wholeheartedly, cried, felt sad about what happened or felt emphatic? तो जैसे उसने पत्र को देखा, जैसे उसने लेटर को देखा, वो जोर से हंसा। सो द राइट ऑप्शन इज फर्स्ट, ही लाफ्ड हार्टेडली। वो खूब मन लगा करके हंसा, खुले मन से हंसा। नेक्स्ट, the postmaster was a fat, amiable man. What is the meaning of amiable? Rude person, helpful, friendly, or enthusiastic? So the right answer is helpful person. Next, on seeing the letter, the postman was moved by Lencho's unwavering faith, handwriting, love of God, or determination. It was unwavering faith in God. Why did the postmaster decide to reply Lencho's letter?
He was a good man. He felt emphatic to preserve Lencho's faith in God. All of the above. The right answer is to preserve Lencho's faith in God. वो नहीं चाहता था कि भगवान में लेंचो का विश्वास खत्म हो. Next, what else did the reply demanded apart from goodwill, ink and paper? Lost crop, money, God's signature, new seeds. It was money. How much money was the postmaster able to arrange? 100 pesos, nil, 1000 pesos, 70 pesos. It was 70 pesos. What did the postmaster feel on experiencing Lencho receive the letter? Content, proud, overwhelmed, or the right answer is contented. Why was Lencho not surprised on seeing the money in the envelope? He was too sad to acknowledge it. He had unwavering faith in God. He was an ungrateful man. None of the above. So right option will be B. How did he feel when he counted the money? Grateful, joyful, relieved or angry? He was angry. Next, what did Lencho think of the post office employees? A bunch of crook, rude, unhelpful, proud. He thought that what is the irony in the lesson? Lencho was sad after the hailstorm, ever though he was the one waiting for a shower. Postmaster laughed at Lencho but still helped arrange money for him. Lencho blamed the post office employees who in fact helped him, and there is no irony. So the C answer is right. लेंचो ने पैसों की डिमांड की थी, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने उसकी सहायता भी की थी, उसके बावजूद भी लेंचो ने उनको बंच ऑफ क्रूक कहा था. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट? कन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, कन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमन्स, कन्फ्लिक्ट अमंग गॉड एंड नेचर, both first and second. So the right answer will be second, conflict among humans. Who is the author of the lesson A Letter to God? G.L. Fuentes, J.K. Rowling, William Shakespeare, Roald. So the right answer is G. Alphonsus. Next, the field of corn dotted with flowers means that not a single flower was bigger than a dot. The flowers were scattered across. The flowers were in shape like dot. The flowers had shrunk in size. The right answer is the flowers were scattered across. What was the most likely response that the postmaster expected in Lencho's second letter? Sorrowful, gratitude, disappointment, elation, or shock? So the right answer was he expected gratitude and elated. So the right option is second and fourth. Next, Lencho's letter include details of his problems, description of the post office, belief of being looted, list of further demand. So the right answer is details of his problems. इस वीडियो के लिए केवल इतना ही. इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा. टिल देन, गुड बाय.